हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्णचंद्र के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज की लीला है राधा कृष्ण का पुनर्मिलन। तो ये घटना है उस समय की जब कृष्ण द्वारिका चले गए, द्वारिका में रहने लग गए। सब ब्रजवासियों को छोड़ के जब भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए तो एक बार द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ प्रारंभ होने से पहले अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण भाव से सुसज्जित एक अश्व मतलब एक घोड़े को पूरे विश्व में घूमने के लिए छोड़ा गया। अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि पूरे विश्व में यदि कोई उस घोड़े को रोक नहीं पाया, सुरक्षित राजधानी में लौट आया, तब यज्ञ प्रारंभ हो सकता है। यदि कोई घोड़े को रोक लेता है तब यादव उस व्यक्ति से युद्ध का आह्वान करके उसे युद्ध में पराजित करके यज्ञ का घोड़ा वापस छुड़ा लाते हैं। ये अश्वमेध यज्ञ का तरीका है। जो यादव वाहिनी सारे देशों में घोड़े की रक्षा में घूम रही थी, मतलब एक घोड़ा जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, उस घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा जाता है और पूरी सेना की टुकड़ी उस घोड़े की रक्षा में साथ साथ चलती है। तो जो यादव वाहिनी सारे देशों में घोड़े की रक्षा में घूम रही थी, उसका नेतृत्व अनिरुद्ध जी कर रहे थे। एक बार महाराज बिलवल ने उस घोड़े का अपहरण कर लिया। बिलवल पांचजन्य नामक द्वीप का राजा थे, जो समुद्र के बीच में गंगा सागर पर स्थित कपिल मुनि के आश्रम से 30 योजन मतलब 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। उसने प्रयाग से यज्ञ अश्व यज्ञ का अश्व चुरा कर वो प्रयाग से चुराया और अदृश्य हो गया। बात जब जादवगण को पता चली तो यादवगण राजा लोग बिलवल से युद्ध करने के लिए गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जब अनिरुद्ध राजा बिलवल के भीषण आक्रमण से आहत होने लगे, तब यादवगण कृष्ण से सहायता के लिए प्रार्थना
करने लगे। यादवों की रक्षार्थ श्री कृष्ण वहां उपस्थित हुए। राजा बिलवल द्वारा अपहरित घोड़े को छुड़ाकर भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों के साथ को साथ लेकर पश्चिम की ओर चल पड़े। जब अन्य राजाओं ने सुना कि पराक्रमी राजा बिलवल पराजित हो गया, तब अन्य किसी ने घोड़ा रोकने का साहस नहीं किया। इस प्रकार 1 महीने के बाद यादव गण ब्रजमंडल पहुंचे। यमुना नदी पार करके अश्व वृंदावन देखने गया। इसके बाद वह एक तमाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। जब वृंदावन के रखवाले ग्वाल वालों ने अश्व को अपने चारागाह में देखा, तो वे कौतूहलवश घोड़े के निकट आए। गोप बालकों का नेता था सुदामा। तो सुदामा उस घोड़े को गऊओं को बांधने वाली रस्सी में बांधकर नंद महाराज के पास ले आया है, जिससे उसकी पहचान हो सके। नंद महाराज ने घोड़े के सिर पर बंधे हुए विजय पत्र को पढ़ा। पढ़ते ही आनंद से विहल हो गए। वे वहां उपस्थित सब लोगों से कहने लगे, यह घोड़ा महाराज उग्रसेन का है। इसके रक्षक मेरा प्रपौत्र अनिरुद्ध है। मैं इस घोड़े को रोककर अपने पास रखूंगा। तब अनिरुद्ध, जो कृष्ण जैसा दिखाई देता है, यहाँ आएगा। इस प्रकार मैं उसको देखने का सुअवसर प्राप्त करूंगा। गोपों के साथ नंद महाराज अपने महल से प्रस्थान कर गए। उसी बीच कृष्ण सहित सभी यादवगण नयापल्ली तीर्थ, मिथिला, अयोध्या, बहिर्समती, कान्यकुब्ज, यमुना, बलराम तीर्थ, मथुरा आदि स्थानों में घूमने के बाद वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तब यादवों के साथ रथ पर बैठे हुए नंद नंदन कृष्ण ने नंदग्राम दर्शन किए। इसके बाद अपने पिता एवं समस्त गोपों को देखा। श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। साथ ही साथ तुरही, भेरी, आनक इत्यादि बाजे बजने लगे। इस प्रकार के सम्मिलित शब्द ध्वनि से समस्त ब्रज प्रांत गुंजायमान हो उठा। कृष्ण ने उनके सामने एक सुसज्जित हाथी भेजा। उद्धव एवं सभी यादव नंद महाराज का दर्शन करके आनंद अश्रु बहाने लगे। उसमें नंद महाराज का दायां अंग कांपने लगा। इस शुभ लक्षण का अनुभव करके नंद महाराज सोचने लगे, आज मेरे दाएं अंग व दाई आंख फड़क रही है। इससे कोई बहुत मंगलकारी सूचना का संकेत मिल रहा है। क्या मैं आज अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को देख पाऊंगा? यदि आज मैं उसे देख सकूंगा तो सुंदर ढंग से सुसज्जित 1 लाख गाय ब्राह्मणों को दान करूंगा। नंद महाराज जब इस प्रकार के चिंतन में निमग्न थे, उसी समय ब्रजवासियों द्वारा उन्होंने कृष्ण के आगमन का संदेश प्राप्त किया। वे आनंद की अधिकता में उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। अवरुद्ध स्वर में वे बोलने लगे, हा कृष्ण, हा कृष्ण। वे कृष्ण के खोज में सभी दिशाओं में दौड़ने लगे। वे रोते रोते चिल्लाने लगे, कृष्ण तुम कहाँ चले गए हो? क्या तुम अपने पिता को नहीं देख सकते, जो तुम्हारे विरह में यहाँ महादुख में पड़कर किसी तरह जीवन निर्वाह कर रहा है? जब अपने पिता को श्री कृष्ण ऐसी अवस्था में देखते हैं तो तत्काल रथ से नीचे उतर गए और उनके चरण कमलों में गिर पड़े। नंद महाराज अत्यंत स्नेह के साथ अपने प्रिय पुत्र को भूमि से ऊपर उठाकर आलिंगन करते हैं। वे प्रेमानंद के आंसुओं से कृष्ण का अभिषेक करते हैं। कृष्ण भी आंसू बहा रहे थे। जब उन्होंने सभी गोपों को देखा तो प्रेमाश्रुपात करते हुए सबका आलिंगन किया। ओह,
कौन इस जगत में भक्तों की महानता का वर्णन कर सकता है। इतने लंबे समय तक दूर रहने पर भी आकस्मिक मिलन के आनंद में मोहित होकर कृष्ण, नंद महाराज, गोपगण और यादवगण कोई भी बोल नहीं पा रहा। अश्रुपूरित नेत्रों व लड़खड़ाती हुई वाणी से कृष्ण गोपों को सांत्वना देने लगे। कृष्ण जब ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए, तब वे एक सुंदर किशोर बालक थे। उस नव किशोर कृष्ण की अंग कांति नवीन मेघ के सदृश नीले वर्ण की थी। उनका अंग वसंत के पूर्ण चांदनी सदृश प्रकाशमय व करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर था। श्री कृष्ण के नेत्रों का सौंदर्य वसंत ऋतु के सुबह खिले हुए कमल पुष्प के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। उनका मंद मुस्कान युक्त सुंदर मुख कमल दर्शकों का परम मंगल कर रहा था। वे अपने अधर पर मुरली धारण किए हुए थे एवं प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रेम भरी दृष्टिपात कर रहे थे। वे पीतांबर पहने हुए थे। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि व दोनों कानों में मकराकृत कुंडल शोभा पा रहे थे। उनके दिव्य शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप था। उनके गले में मालती पुष्पों की माला लटकी हुई थी। उनके सिर पर मयूर पंख सुशोभित था। उनके अधरोष्ठ पके हुए बिंब फल के समान लाल थे। उनकी नाक उन्नत व सुंदर थी। सभी ब्रजवासी दिव्यानंद में विभोर होकर अपने नेत्रों से उनके सौंदर्य सुधा का पान कर रहे थे। किंतु इस समय कृष्ण को कुछ भिन्न वेश में देख रहे थे। नंद महाराज अत्यधिक स्नेहवश अनिरुद्ध, साम व सभी यादवों को प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिए। अंत में समस्त दुख शोकादि से विमुक्त होकर नंद महाराज कृष्ण व यादवों को अपने साथ लेकर महल में प्रवेश किए। जब कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़े देखा, तब वे भी रोना प्रारंभ कर दिए एवं अपनी प्रिय माता को दंडवत प्रणाम किए। यशोदा देवी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को बड़े स्नेह पूर्वक भूमि से उतार कर गोद में बिठाई और अनेकों आशीर्वाद दिए। सभी ब्रजवासी कृष्ण से कुशल मंगल का आदान प्रदान करने लगे। इसके बाद अनिरुद्ध महावन में यमुना नदी के तट पर अपने लिए शिविर तैयार कराने लगे, जबकि नंद महाराज सबके लिए भोज महाभोज का प्रबंध करने लगे एवं गौओं व अन्य पशुओं को हरी ताजी घास खिलाने लगे। सायकाल में राधा रानी द्वारा आमंत्रित होकर कृष्ण एक एकांत बगीचे में गए। सघन केले के वृक्षों के कारण वह स्थान बहुत ठंडा था। राधा रानी कृष्ण विरह में अत्यंत दुखी थी। वे महादुख में दिन बिताते हुए केवल कृष्ण दर्शन की आशा में प्राण धारण की हुई थी। जब श्री राधा अपनी सखियों से सुनी कि निकटस्थ बगीचे में कृष्ण उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे तुरंत ही सभी दो गोपियों के साथ वहां पहुंच गई। वहां उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों को धोया, उन्हें एक रत्न जड़ित आसन दिया, उनका कुशल मंगल पूछा। कृष्ण की उपस्थिति में उनका सारा दुख दर्द तिरोहित हो गया। जब से कृष्ण मथुरा चले गए, तब से राधा रानी सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण नहीं की। वे कभी ताबूल व मिठाई ग्रहण नहीं की। उन्होंने शैया पर सोना त्याग दिया था एवं कभी मुस्कुराई भी नहीं। अब उनको वापस अपना जीवन मिल गया। उनका मदन मोहन उनके मदन मोहन आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। खुशी के आंसू बहाते हुए उन्होंने अवरुद्ध आवाज में कहा, हे ऋषिकेश, तुम गोकुलपति हो, फिर आप क्यों गोकुल और मथुरा द्वारका और फिर आप क्यों गोकुल और मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए।
हे मेरे स्वामी, आपके विरह में मेरा एक पल एक युग के समान बीत रहा था। एक प्रहर एक मनवंतर के समान, और एक दिन ब्रह्मा जी के एक एक दिन यानी एक कल्प समान बीत रहा था। यह कैसा अशुभ समय था कि मैं आपके चरण कमलों को नहीं देख पा रही थी। मेरा मन सर्वथा आपका मुस्कुराता हुआ मुख कमल देखने के लिए उन्मुख रहता है। आप तो सर्वज्ञ हैं। आपको अपनी दुख भरी कहानी और कितनी सुनाऊं? 100 वर्ष व्यतीत होने पर भी आपसे विलग होने का दर्द बिंदु मात्र भी कम नहीं हुआ। उनके असहनीय यंत्रणामय विरह की स्मृति में भाव विह्वल होकर श्रीमती राधा रानी रोना प्रारंभ कर देती है। राधा रानी को इस प्रकार रोते देखकर कृष्ण मधुर वाक्यों से उन्हें शांत करने लगे। उन्होंने कहा, हे राधे, इस प्रकार और विलाप मत करो। आपके स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं है। सारे ऋषिगण व विद्वान साधुगण जानते हैं कि हम दोनों एक ही स्वरूप है, हम दोनों अभेद हैं। तुम जहां भी रहती हो, मैं वहां विराजमान रहता हूँ। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। आज से तुम सर्वदा मुझे अपने पास देखोगी। हे राधे, कुछ समय के बाद मैं तुमसे और समस्त गोपियों से मिलूंगा। इसके बाद हम सभी लोग एक साथ गोलोक धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। जब राधा रानी ने कृष्ण से ये बातें सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और गोपियों के साथ मिलकर कृष्ण की पूजा की, बिल्कुल वैसे ही जैसे लक्ष्मी देवी नारायण की पूजा करती है। राधा रानी द्वारा पूजित होकर कृष्ण उनके अनुरोध पर समस्त व्रज वल्लभी समस्त व्रज वल्लभी गोपियों के साथ रास नृत्य का आनंद लेने के लिए वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये है राधा और कृष्ण के मिलन की लीला। आज हम यहीं पे इतना ही चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। यानी कि जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।